नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इरफान में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्य पुस्तिका सारंगी के सप्ताह 23 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 23, पाठ का नाम है चंदा मामा। पढ़ें। तो बच्चों चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। चंदा, देखो, मिनट, सुंदर, अंधेरा, आकाश, मिलेंगे, जाएंगे, आइए, नमस्ते। समानार्थी शब्द लिखें। तो बच्चों समानार्थी का अर्थ है उसका अर्थ लिखना। मतलब चंदा, चंदा को और क्या कहते हैं? चंदा को चांद भी कहते हैं, रात्रि को रात कहते हैं, प्रकाश को उजाला कहते हैं और आकाश को आसमान कहते हैं। अब दी गई जगहों पर आप कैसे जाएंगे सोच कर लिखें। तो बच्चों विद्यालय आप कैसे जाएंगे? तो आप लिखेंगे साइकिल से जाएंगे। यदि आप पैदल जाते होंगे तो लिखेंगे पैदल जाएंगे। ठीक है। मामा के घर बस से जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी साधन लिख सकते हैं। यदि आप पैदल जाते होंगे तो पैदल भी लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चंद्रमा, चंद्रमा पर चंद्रयान से जाएंगे। ठीक है। चित्र देखकर उसके बारे में लिखें। तो बच्चों चित्र देखकर इसके बारे में लिखना है आपको। आप लिखेंगे इस चित्र में चांद, तारे और बादल दिखाई दे रहे हैं। चांद और तारे मुस्कुरा रहे हैं। काला बादल गुस्से में है। ठीक है बच्चों, देखिए ये काला बादल गुस्से में दिख रहा है। चलिए सुनकर लिखें। शिक्षक 6-8 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों शिक्षक आपसे बोलेंगे और आप लिखेंगे। बंदर ने काला चश्मा लगाया, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, वह छत से गिर पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ इन पर बात करें। दिवस 2। चलिए इन पर बात करते हैं। माफ, प्रकाश, रूठना, गपशप। माफ, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। दिन में चारों ओर प्रकाश रहता है। वह बच्चा अपनी माँ से रूठ गया। ठीक है। गपशप, सारे बच्चे कक्षा में गपशप कर रहे हैं। ठीक है, आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ में आए शब्दों को सही करके लिखें। तो बच्चों इन शब्दों को आपको सही करके लिखना है। अधेरा, अधेरा को लिखेंगे अंधेरा। कितना, इसको लिखेंगे कितना। नमस्ते, नमस्ते लिखेंगे। मुसुकुरा, मुसुकुरा को मुस्कुरा लिखेंगे। चलिए दिए गए शब्दों से संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखें। तो बच्चों इन शब्दों में से आपको संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। तो बच्चों रोमिल, रोमिल संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। लखनऊ स्थान का नाम है। हाथी प्राणी का नाम है। ठीक है, हाथी संज्ञा है और चश्मा वस्तु का नाम है। ठीक है। अब चलिए क्रिया छांट कर लिखते हैं। तो बच्चों किसी भी काम को हम क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं। चलना, चलना क्रिया है। ठीक है बच्चों, चलना लिख लेंगे। मुस्कुराना, मुस्कुराना भी एक काम है, तो ये क्रिया है। उठना, उठना भी क्रिया है। दौड़ना भी क्रिया है। ठीक है। किसी भी काम के करने को या होने को क्रिया कहते हैं। अब देखें बैल, बैल एक प्राणी है, ये संज्ञा है। ठीक है बच्चों। चलिए और मामा, मामा भी व्यक्ति का नाम है, मामा भी संज्ञा है। आपको चंदा मामा से बात करने को मिले तो क्या क्या बात करोगे? तो बच्चों आप लिखेंगे मैं चंदा मामा से पूछूंगी या पूछूंगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं चंदा मामा से पूछूंगी कि वह रात में क्यों आते हैं। दूसरा है मैं उनके साथ तारे देखने की बात करूंगी। मैं ये भी पूछूंगी कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 2 वाक्य बोलें और बच्चों से लिखने के लिए कहें।
माही और सुरेश ने पतंग उड़ाई। पतंग आसमान में उड़ने लगी। दिवस 3 इसे भी पढ़ें। पूरा कभी अधूरा चांद, घटता बढ़ता रहता चांद, रोज रात में आता चांद, संग में तारे लाता चांद, पूर्णमासी को रोटी जैसा, अमावस को छिप जाता चांद, मैं यह सोचा करती हूँ, दिन में क्या सो जाता चांद। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, चंद्रयान से जाऊंगी, चंदा से सब बात करूंगी, उसके मन की बात सुनूंगी, टहल घूम कर देखूंगी, क्या सचमुच गोल मटोल है चांद। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चांद पूरा कब दिखाई देता है? पूर्णमासी को। बच्ची बड़ी होकर कहाँ जाना चाहती है? तो आप लिखेंगे चांद पर। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चों आप लिखेंगे चंदा मामा। आपको क्या लगता है दिन में चांद कहाँ जाता है? तो बच्चों आप लिखेंगे दिन में भी चांद आकाश में ही रहता है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए पाठ से संज्ञा एवं क्रिया शब्द छांटकर लिखें। तो बच्चों पाठ में आपने ऊपर जो पाठ पढ़ा है उसमें से संज्ञा शब्द छांट कर लिखेंगे और क्रिया शब्द छांट कर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। चंदा, चंद्रयान, रोटी, ये संज्ञा है। अब क्रिया लिखेंगे। जाऊंगी, करूंगी, सुनूंगी, देखूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ इन पर बात करें। तो बच्चों नर्म, समेटा, अचंभा, मछुआरे। तो बच्चों माँ ने आज नर्म नर्म रोटियां बनाई है। चलो अपना काम समझते हैं, अपना काम समेट लेते हैं। अचंभा, उसने नदी में सांप देखकर बहुत अचंभा किया। मछुआरे नदी में से मछली पकड़ रहे हैं। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर बताएं। तो बच्चों पिछले दिवस के पाठ के आधार पर बताएंगे कि लड़की बड़ी होकर क्या क्या करना चाहती है। तो बच्चों आप लिखेंगे लड़की चंद्रयान से चांद पर जाना चाहती है, चांद से बात करना चाहती है और टहल घूमकर चांद को देखना चाहती है। चलिए दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द से दूसरा वाक्य बनाएं। चलिए आज चांद अधूरा क्यों है? तो बच्चों अधूरा से दूसरा वाक्य बनाएंगे। विद्यालय का काम अभी अधूरा है। आसमान में रहता हूँ, तो बच्चों आसमान से वाक्य बनाएंगे। आसमान में तारे चमक रहे हैं। ठीक है बच्चों। रोटियां कितनी गर्म हैं? तो आप लिखेंगे दूध बहुत गर्म है। मैं घूम कर आती हूँ, तो आप लिखेंगे राम घूमकर घर वापस आ गया। दिए गए शब्दों में विशेषण जोड़कर वाक्य बनाएं। तो बच्चों शब्दों में से जो इन शब्दों में आप विशेषण जोड़कर वाक्य बनाएंगे। जैसे रास्ता, रास्ता की विशेषता लंबा, ये लंबा जो है विशेषण है। अब इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। यह रास्ता लंबा है। खेत, खेत कैसे हैं? हरे भरे। खेत की विशेषता हरे भरे, हरे भरे विशेषण हैं। तो हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं, इसका वाक्य बनाएंगे। तारे चमकते, ये विशेषण है। तो रात में तारे चमकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिवस 5 पाठ 24 गिरे ताल में चंदा मामा, इसे भी पढ़े। निराली, चंदा मामा आप ये बताओ रात में इतना कैसे चमकते हो? चंदा मामा, मुझे ये चमक सूरज चाचू से मिलती है। निराली, कल मैंने देखा कि आप थोड़ी देर के लिए बादलों में छिप गए थे, आखिर क्यों? चंदा मामा, जब मैं चलते चलते थक जाता हूँ तो बादलों के नर्म बिस्तर पर आराम करता हूँ। निराली, अच्छा, थकने पर मैं भी आराम करती हूँ। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें।
रात में कौन चमकता है? तो बच्चों आप लिखेंगे चंदा मामा। बादलों में कौन छिप गया था? तो बच्चों आप लिखेंगे बादलों में चंदा मामा छिप गए थे। इसका उत्तर होगा चंदा मामा। अगर चंद्रमा रात में न चमके तो क्या क्या होगा? तो बच्चों आप लिखेंगे रात अंधेरी होगी, जानवरों को परेशानी होगी और दिशा पता लगाना भी मुश्किल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 6 पर मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मनोहर रात भर जंगल में भटकता रहा क्योंकि वह अपने घर का रास्ता भूल गया। उसने जंगल में डर डर कर रात बिताई। सुबह हुई तो मनोहर खुश हुआ। मनोहर ने खुशी से उछलते हुए कहा, अब सही दिशा का पता चल जाएगा। मनोहर को इतना याद था कि बड़े बरगद के पेड़ के पास उसका घर है। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। मनोहर रात भर कहाँ भटकता रहा? तो बच्चों लिखेंगे जंगल में। मनोहर कब खुश हुआ? तो बच्चों सुबह लिखेंगे मनोहर सुबह खुश हुआ। आपको क्या लगता है मनोहर ने दिशा का पता कैसे लगाया होगा? तो बच्चों सूरज को देखकर मनोहर ने दिशा का पता लगाया होगा, क्योंकि बच्चों सूरज पूरब दिशा से निकलता है, इसलिए उसे दिशा का ज्ञान सूरज को देखकर हो गया। चलिए यहीं पर सप्ताह 23 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।